नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। नेपाल राष्ट्र से जुड़ी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 110 किलोमीटर क्षेत्रांतर्गत सीमा से 0 से 10 किलोमीटर के अंदर सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाए जाने और चिन्हीकरण के अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 89 स्थानों सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को राजस्व टीम, पुलिस टीम और एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर हटाया गया। शेष अवैध अतिक्रमण के चिन्हांकन और हटाए जाने की कार्रवाई संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, राजस्व और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थाना रुपैडिहा क्षेत्र अंतर्गत की गई चेकिंग में कुल 3 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद करवाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत सीमा क्षेत्र पर जो भी अवैध अतिक्रमण या अवैध संस्थान संचालित पाए जाएंगे उन पर संयुक्त टीमों द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो आप जैसा जानते हैं कि बहराइच जनपद की 110 किलोमीटर की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है और इन सीमावर्ती भूभाग में 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक का भूभाग एसएसबी और पुलिस और प्रशासन के संयुक्त देखरेख में रहता है। और इसमें जो अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं उन अतिक्रमणों में 0 से 5 किलोमीटर के अतिक्रमणों के प्रथम श्रृंखला में 89 अतिक्रमण हटाए गए हैं। जहां पर भी जो अतिक्रमण वो अवैधानिक रूप से लोगों द्वारा किए गए हैं, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हों, चाहे कोई स्कूल चल रहा हो, चाहे मदरसा चल रहा हो या उन भूभाग पे अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट रूप से कब्जा किया गया है, उन सभी को सख्ती के साथ उनको अवैध कब्जा से मुक्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही जो इस पूरे अभियान में चिन्हीकरण की भी कार्रवाई साथ ही साथ चल रही है और प्रशासन, जनपद प्रशासन की और अल्पसंख्यक विभाग, साथ ही एसएसबी, इनकम टैक्स, सभी विभागों द्वारा जहां जहां पर भी जो लोग नव धनाढ्य भी हैं, जहां जहां पर भी ऐसे अवैध गतिविधि में अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं वहां सभी जगह कार्रवाइयां चल रही हैं। कुछ मदरसे सील किए गए हैं। जनपद प्रशासन की तरफ से, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो मदरसे ऐसे संचालित हैं जिन पे अवैधानिक है, जो विधिपूर्ण तरीके झांसी से खबर सामने आई है जहां प्रेस वार्ता कर वक्फ इस्लामी कानून के बारे में जानकारी दी गई। कहा कि वक्फ इस्लामी कानून अंतर्गत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धर्मार्थ निधि है जिसे भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मान्यता प्राप्त और विनियमित किया जाता है। इस शब्द में इस्लामी कानून के तहत पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ कारणों से किए गए सभी दान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड और उनके द्वारा नियंत्रण भारत में इस्लामिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे अनगिनत मस्जिदों, धार्मिक और परोपकारी संस्थानों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। में जो वक्फ सुधार अधिनियम आया है, ये वक्फ के पवित्र उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए है। जो वक्फ में एक माफिया राज हो गया था, वक्फ की जमीनों पर तमाम नेताओं ने कब्जा कर रखा था, वक्फ के अधिकारियों ने कब्जा कर रखा था। वक्फ को इतने अधिकार दे दिए गए थे कि वो किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन, किसी हिंदू के मठ मंदिर, निजी जमीनों पर जिस तरह से कब्जा कर रहा था उसके विरुद्ध लोग न्यायालय नहीं जा पा रहे थे। जो नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार को उससे भी वंचित करता था। मोदी जी एक सुधार का कानून लाए हैं जिसके बारे में कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के समर्थक दल जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम आने पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, और 2 साल से अधिक हो गए किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई। उसी तरह फरुखाबाद से खबर सामने आई है जहां पर बीते लगभग 3 दिन से लापता मजदूर का शव तालाब में उतरता मिला। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जेसीबी से निकलवाया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बता दें, मजदूर 26 अप्रैल की शाम 5 बजे से सागर से लापता था। पत्नी सीमा ने 27 अप्रैल को थाना कादरी गेट में दोपहर 12:30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। सोमवार सुबह सागर का शव कोतवाली फतेहगढ़ के बेबर रोड नलकूप कॉलोनी के सामने सड़क के
किनारे उतराता मिला। सूचना पर फतेहगढ़ कोतवाली सत्यप्रकाश और ITI चौकी प्रभारी विशेष कुमार मौके पर पहुंचे। कोतवाल ने शव को तालाब से JCB के द्वारा निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, आपके ये पति हैं? जी सर, हमारे पति है। ये कैसे जानकारी हुई पता आपको? नहीं है सर, हम अभी महबूबा गए थे, वहाँ एप्लीकेशन हैदराबाद पे गए थे, तो किसी ने बताया कि ये यहाँ पे पड़े सर। हम 2-3 दिन तक खुद आ रहे, पैदल आ रहे, गाड़ी से आ रहे, रोड ढूंढा सर, यहाँ नहीं थे सर। ये रात कुछ क्या क्या हम लोगों ने देखा, नहीं थे सर यहाँ पे। कब हुई थी आपकी शादी? सर हमारी शादी 2015 में हुई थी 10 दिसंबर को। अच्छा, किसी प्रकार का कोई शक? कोई सर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई शक है किसी? हमें 4 लोगों पे शक है सर, हमें 4 लोगों पे क्या नाम शक है है। अनमोल पुत्र राजा राम, अशोक पुत्र किशन पाल, श्री किशन, और वो शिवम पुत्र किशन पाल, और गौर पुत्र किशन पाल। कहाँ रहते हैं? सर हमारे पड़ोस में ही रहते कोई विवाद चल रहा हैं। है? अशोक से हमारी रंजिश चल रही है पुरानी। पुरानी रंजिश चल रही है। उन्हें एक साथ पिया खाई करी है, रात तक में उनके साथ ही देखा गया है। किस दिन देखा गया था? परसों वाले दिन, 26 तारीख को। 26 वाले दिन। जी सर। और ये गायब कब से थे? सर उसी दिन से गए थे, शाम 5 बजे से। थाने गए थे आप लोग? हाँ, थाने गए थे, मैं सर रिपोर्ट भी लिखवाई थी। शाम को अच्छे भले खाना खाकर नहा धोकर निकले थे। रिपोर्ट जो आपने लिखवाई है वो नाम दर्ज लिखाई थी या गुमशुदगी क्या लिखवाई? नाम दर्ज लिखवाई थी हमने। नाम दर्ज की थी आपने? जी, रिपोर्ट लिखी कार्रवाई गई रही है। हाँ FIR लिखी गई थी? जी सर। आज घटना हुई है? जी सर। सर ये यहाँ पे नहीं थे, हमने वो सब जगह देखा सर, यहाँ नहीं थे। इन्हें जानबूझकर ऐसा किया गया है, इनके साथ जानबूझकर इन्हें मारा है सर। क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को सूचना मिलती है कि सेंट्रल जेल पे स्थित एक तालाब में डेड बॉडी मिली है। इसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी 27 तारीख को। नाम इनका जनपद महोबा पुलिस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस पहल में हम सबका योगदान जरूरी है ताकि हर बच्चे को अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का अवसर मिले। जनपद महोबा में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वंदना सिंह ने देखिए क्या कुछ कहा। मैं वंदना सिंह, एडिशनल SP महोबा, सभी क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जहाँ अनेक अच्छे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहीं बाल विवाह जैसी कुप्रथा का भी आयोजन होता है। आप सभी को अवगत कराना है कि बाल विवाह न केवल सामाजिक कुरीति है, अपितु यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे देश में बालकों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य पर गहरा आघात पहुंचता है। साथ ही घरेलू हिंसा और बाल श्रम जैसी समस्याओं का भी जन्म होता है। इस वीडियो के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारीगणों से, पुलिस विभाग और स्वयंसेवी सहायता समूहों और अन्य संगठनों से आग्रह है कि वह बाल विवाह के विरुद्ध सघनता से प्रचार प्रसार करें। यदि जनपद में किसी को भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 बहराइच जिले के 6 शिक्षण संस्थानों में स्थापित किए गए 7 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होने वाली नीट 2025 परीक्षा को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, शुचितापूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि 29 अप्रैल की शाम तक सभी परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।